मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट आज पेश हो गया है और ऐसे में लोगों को काफ़ी उम्मीदें इसलिए भी थीं कि 2024 में सर पर चुनाव लोकसभा का खड़ा है। हमारे साथ यहाँ कई लोग हैं और इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या आकांक्षाएं थीं बजट में और कितना पास हुआ। सबसे पहले हम किसानों से बात करेंगे। सबसे पहले आप भैया अपना नाम बताएं। मेरा नाम दानिश किरमानी है। ये बताइए किसानों के लिए सरकार ने क्या इसमें बजट में किसानों के लिए कुछ स्पेशल नहीं किया है इस बार। हम लोग चाहते थे कि कुछ एमएसपी वगैरह के दाम भी बढ़ जाएं। आज की तारीख में धान जो है वो हम एमएसपी से ज़्यादा महंगा बिक रहा है। गेहूं का भी रेट जो है वो एमएसपी से ज़्यादा है और सरकार को एमएसपी बढ़ानी चाहिए जिससे मार्केट में रेट बढ़ सकें। अच्छा, कुछ मकानों की घोषणा भी की है गवर्नमेंट ने कि प्रधानमंत्री आवास जो है वो कुछ नए बनेंगे, तो ये सराहनीय काम है। तिलहन की फसलों को लेके बहुत ज़्यादा सरकार कर रही है, कह रही है कि वो बीज खाद पानी इसमें ज़्यादा लाभ देंगे। इस पे क्या कहेंगे? तिलहन के लिए सरकार की एक अच्छी योजना ये है कि हर शहर के हिसाब से, हर जनपद के हिसाब से एक उन्होंने फसल निर्धारित करने का एक प्रयास कर रही है सरकार कि जिसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस शहर में अच्छा रेट मिल सकेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ को करेंगे और लाभ उठाएंगे। हमारे साथ बैंकर्स भी हैं जो रिटायर हो चुके हैं। आप भैया अपना नाम बताएं सर। राकेश पांडे। ये बताइए बजट को लेके क्या आपकी उम्मीदें थी और किस टाइप का ये बजट आया? एक जाती हुई सरकार का जी ये बजट है। लोकतांत्रिक जो परंपराएं हैं उसके मुताबिक सरकार से ये उम्मीद थी कि वो अंतरिम बजट पेश करेगा। उसने अंतरिम बजट पेश किया हुआ है। अंतरिम बजट से कोई अपेक्षाएं होती नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने वो अपेक्षाएं पाल रखी थी, खासकर टैक्सेशन को लेकर के। चाहे वो डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स हो, उसके स्लैब को लेकर के लोग उम्मीद करते थे कि सरकार इसमें पर्याप्त रियायत देगी। चाहे जीएसटी हो, उसको लेकर भी लोग उम्मीद करते थे कि जीएसटी के भी रेट्स जो हैं घटाए जाएंगे, लेकिन सरकार ने दोनों पर हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया है। कौन सी ऐसी योजना, कौन सी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पर जीएसटी, आपका कहना है कि 10 से 12 बार जीएसटी पड़ती है, टैक्सेस पड़ते हैं? देखिए, जीएसटी कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मेडिकल ले लीजिए आप, तो आप कहीं हॉस्पिटल में आपने कोई मरीज एडमिट करा रखा है और उसकी बिलिंग हुई, उस पर भी जीएसटी है। हॉस्पिटल में जो भी चीज़ें प्रयोग हो रही हैं उसमें ईच एंड एवरी आइटम जीएसटी पेड होता है। तो इस प्रकार से देखें आप, कई बार एक चीज़ पर उसे कई बार जीएसटी पे करनी पड़ती है। तो ये जो सरकार का कंसेप्ट है एक बार टैक्सेशन का, ये मुझे समझ में नहीं आता है। अच्छा, टैक्स पे जो किया है वो उसका क्या? निस्संदेह देखिए, लोगों की जेब में पैसा नहीं है। इस देश में भारी टैक्सेशन है। मैं तो कहूँगा सीधे तौर पे कि टैक्स के नाम पे सरकार जनता को लूट रही है। इस टैक्स की मार से कमर तोड़ महंगाई बढ़ी हुई है और आदमी परेशान है। तो इस पर रिबेट अपेक्षित था, लोग चाहते थे। जाहिर सी बात है। हमारे साथ सीए भी हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम कार्तिकेय गुप्ता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। क्या ये जो रिबेट नहीं मिला है, इसमें कट नहीं हुआ है, जी हाँ, उससे क्या नुकसान हो गया है, कितना क्या? नहीं देखिए, टैक्स की जहाँ तक हम बात करें तो टैक्स की में कोई रिबेट की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार का जो एक विजन है सन 2047 तक का, जिस हिसाब से उसको डेवलपमेंट करना है और जिस हिसाब से आधारभूत संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट है, तो पैसे की जरूरत तो है ही। तो टैक्स के रेट में कमी करके वो अपना कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा और जिससे हमारा डेवलपमेंट रुकेगा। टैक्स का देखिए एक माध्यम होता है, टैक्स की जो एक उसका मूलभूत कारण है कि उसको इकोनॉमी का एक लेवल फिक्स करना है कि पैसा बड़े लोगों से जाके छोटे लोगों तक खर्च हो जाए पैसा। तो अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बहुत रोजगार दे सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि रेलवे में हम कॉरिडोर बनाएंगे, हवाई यातायात में बनाएंगे, हवाई अड्डे बनाएंगे, मेट्रो स्टेशन बनाएंगे और ग्रीन एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं। तो इससे रोजगार भी बढ़ेगा और टैक्स में, और अगर हम इसकी बात करें कि टैक्स दरों में बदलाव के लिए, तो टैक्स में फ़ायदा तभी है जब हम ऊंची दरों को में थोड़ा सा कम दर कर दें। टैक्स की रेट क्योंकि हम 3 लाख से 3.5 लाख रुपए का हम स्लैब कर दें तो फ़ायदा कितना मिलेगा? मात्र 2,500 रुपये का, जो कि एक नेग्लिजिबल अमाउंट है, जिसमें कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं मिलना है। क्या आप ये मानते हैं कि जो बजट इस वक्त आ रहा है, या पिछले साल भी जो बजट आया था, ये सरकार 2047 का आगे तक का लेके चल रही है, तुरंत फ़ायदा नहीं दे रही है, जिससे दिक्कतें हैं लोगों को? हाँ, ये नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आप पिछले 5-10 सालों में सरकार का कार्यकाल देखें तो हर क्षेत्र में सरकार ने लोगों को
तरह की सुविधाएं दी हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें चाहे, लेकिन देखिए टैक्सेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि थोड़ा सा लोगों को कष्ट जरूर देता है, लेकिन उसके बावजूद भी हर तरफ से सरकार अच्छा काम कर रही है। और ये इस बजट के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि ये संतुलित बजट है जिसमें हर वर्ग को कुछ ना कुछ मिला जरूर है। सबसे अच्छा इस बजट में आपको क्या लगा? इस बजट में मुझे क्योंकि देखिए अगर आप पिछले 5-10 सालों में सरकार का कार्यकाल देखें तो हर क्षेत्र में सरकार ने लोगों को तरह की सुविधाएं दी हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें चाहे, लेकिन देखिए टैक्सेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि थोड़ा सा लोगों को कष्ट जरूर देता है, लेकिन उसके बावजूद भी हर तरफ से सरकार अच्छा काम कर रही है। और ये इस बजट के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि ये संतुलित बजट है जिसमें हर वर्ग को कुछ ना कुछ मिला जरूर है। सबसे अच्छा इस बजट में आपको क्या लगा? इस बजट में मुझे चूँकि देखिए वैसे तो ये अंतरिम बजट है, इसमें बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते हम, लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इस बजट में इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो कि हमें हमारे देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम फिर से पूछेंगे, सबसे अच्छा बजट में आपको कौन सा पॉइंट ऐसा है जो सबसे अच्छा लगा? मैं तो कहूँगा कि सबसे बुरा मुझे क्या लगा है, बुरा बताइए। ये मैं बताऊँगा कि सरकार ने इस बजट में कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं दिया है। आखिर बजट तो आया ही है। आया है, निराशाजनक है, बेहद निराशाजनक बजट है। मतलब किसी भी, चाहे महिलाएं हो, बिजनेसमैन हो, किसी के लिए कुछ नहीं है। तो किसी के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में हमारे साथ महिला हैं, ये सोहना जैन, यहाँ की प्रतिष्ठित व्यापारी भी हैं और गृहिणी भी हैं। आपने बजट देखा होगा, क्या आपको लाभ लग रहा है? क्या उम्मीदें थी और किस तरीके से मैनेज हुआ? देखिए ये अंतरिम बजट है, साथ में इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। अगर मैं कहूँ तो इसमें कॉन्टिन्यूटी का कॉन्फिडेंस हमें नज़र आ रहा है। और अगर बीइंग अ फीमेल में बात करूँ तो महिलाओं को लेके पहले ही इतनी सारी योजनाएं सरकार दे चुकी है। और अगर हम अभी की बात करें तो आप देखिए 9 साल से 13 साल की बच्चियों के लिए जो सर्वाइकल कैंसर है उसका टीकाकरण सरकार ने मुफ्त किया है। इसके अलावा अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मुद्रा योजना के अंतर्गत लगभग 44 करोड़ से अधिक का लोन वितरित किया गया है, जिसमें 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। इसके अलावा हम बात करें तो महिलाओं के समूह बनाए जाते हैं, उसमें सरकार पैसे देती है और बहुत ही कम ब्याज दर पे वो पैसा अपना वापस हम सरकार को कर सकते हैं और उसमें महिलाएं कई तरीके से अपने कार्य कर सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि लखपति दीदी करके एक योजना है, उसमें 2 लाख तक का FDR अगर फीमेल्स कराती हैं तो उनको नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट से कई गुना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के उनको उनका पैसा वापस मिलता है। तो हम संतुष्ट हैं महिलाओं के लिए, या जिस भी तरीके का लाभ और योजनाएं सरकार हमेशा लाती रही है। 33% आरक्षण की बात करें तो हम ओवरऑल इस सरकार से और जो बजट हमें मिल रहा है, जो योजनाएं मिल रही हैं, उससे हम संतुष्ट हैं। हमारे साथ और लोग भी हैं, जानकारी लेंगे। क्या चाहते थे बजट से और क्या मिला? सबसे पहले दर्शकों को जय श्री राम। बजट से मोदी जी से तो हमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन ये उम्मीद पे हमारे हिसाब से, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, उस हिसाब से खरे नहीं उतरे हैं। इसलिए खरे नहीं उतरे हैं, केवल हमें लग रहा अंतरिम बजट है, ये लोक लुभावन बजट है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं। मुझे उम्मीद थी टैक्स में, इनकम टैक्स में रिबेट देंगे, वो भी नहीं हुआ। बाकी जो टैक्स वगैरह ले रहे हैं वो तो सही है, बाकी हमारे हिसाब से केवल ये लोक लुभावन बजट है, बाकी और कुछ ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। तो लोक लुभावना बजट बता रहे हैं ये। और हमारे साथ राकेश जी अभी फिर से आएंगे। ये बताइए कि जो बजट आपने देखा है, आपको ये पता है कि अंतरिम बजट है, पूर्ण बजट जुलाई में आएगा, जो सरकार बन चुकी होगी, तो क्या मानते हैं कि उसमें कुछ लाभ मिलेगा? क्योंकि किसानों को काफ़ी ज़्यादा ये उम्मीद थी कि जो किसान सम्मान निधि है ये बढ़ने की उम्मीद थी, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए, हम पिछले 5 बजट इस सरकार के देख रहे हैं, तो 5 बजट में ऐसा कुछ कभी नज़र नहीं आया कि जनता को कोई रिलीफ या राहत नज़र आई हो। अब आप बाज़ार में जाकर देख लीजिए, हर आदमी परेशान दिखेगा, दुकानदार परेशान दिखेगा, नौकरी पेशा व्यक्ति है परेशान दिखेगा, किसान है परेशान दिखेगा, मजदूर है परेशान दिखेगा। उसकी अपेक्षाएं सरकार से हैं कि उसकी जेब में पैसा आए, पैसा उसकी जेब में आ नहीं रहा है। पैसा वसूल सरकार वसूल रही है, इससे आम आदमी और परेशान है। तो मुझे भाई ये बजट पिछले सरकार के 5 समझ में नहीं आए, और आगे क्या होगा राम जाने। तो आगे जो होगा वो राम जाने, आगे राम क्या जानेंगे। राम सब अच्छे ही करेंगे, जब राम जी खुद आ गए हैं तो राम जी अच्छे ही करेंगे, और बजट भी आगे अच्छे ही आएंगे और सरकार दोबारा आएगी। और अभी आपने कहा था कि अंतरिम बजट है, तो इसमें लोक लुभावना नहीं दे सकते। जी। हालांकि जुलाई में जो पूर्ण बजट आएगा उससे क्या उम्मीद है? बहुत अच्छा बजट आएगा, और जो कमियां इस बजट में रह गई हैं, जो वो किसी कारणवश नहीं इसमें घोषणा कर पाए हैं, उससे ज़्यादा का बजट अच्छा आएगा जुलाई के महीने में।
तो आपने देखा यहाँ पर सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी। आपको बता दें कि अंतरिम बजट है जहाँ पर लोक लुभावना ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो इन पैनल्स का बताना है किसी को बजट पसंद नहीं आया है। किसानों को भी रुसवा ही हुए हैं, क्योंकि उनकी उम्मीदें जो थी वो किसान सम्मान निधि से या खाद या कुछ किसी इस तरीके के बीजों से लेके था, लेकिन तिलहन पे जो सरकार ने अपना रुख दिखाया है कि उसको ज़्यादा लाभ देंगे, साथ में सोलर रूफ दे रहे हैं, बाकी 2 करोड़ जो आवास दे रहे हैं, तो इनसे राहत जरूर मिलने वाली है। हरदोई से इंडिया न्यूज़ के लिए आलोक सिंह की रिपोर्ट।